नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम लोग आईएसओ 13053 जो कि 2011 में पब्लिश हुआ था उसके पार्ट 1 के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्या होता है क्वांटिटेटिव मेथड इन प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, दैट इज 6 सिग्मा। तो 6 सिग्मा के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें पार्ट 1 क्या होता है, डीमैक मेथडोलॉजी। डीमैक क्या होता है, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम आईएसओ 13053 जो कि पार्ट 1 है, जिसको डीमैक मेथडोलॉजी पे जो एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसका जो पार्ट 2 है मीन्स आईएसओ 13053 पार्ट 2 वो 6 सिग्मा के टूल्स एंड टेक्निक की बात करता है। तो पार्ट 1 जो है 6 सिग्मा का डीमैक मेथडोलॉजी पे बात करता है, पार्ट 2 जो है टूल्स एंड टेक्निक्स पे बात करता है। तो आज के सेशन में हम लोग 6 सिग्मा के डीमैक मेथडोलॉजी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए जो आईएसओ 13053 था ये प्रिपेयर किया गया था टेक्निकल कमेटी 69 मीन्स जो टेक्निकल कमेटी 69 था उन्होंने इसको प्रिपेयर किया, उन्होंने इसको बनाया। अब ये एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, स्टैटिकल मेथड जिसको सब कमेटी 7 ने जो है इसको प्रिपेयर किया है। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल एंड रिलेटेड टेक्निक्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 6 सिग्मा में भी इसका यूज़ होता है। आईएसओ 13053 जो होता है वो किसके लिए है, अंडर द जनरल टाइटल क्वांटिटेटिव मेथड इन प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, दैट इज 6 सिग्मा। पार्ट 1 इज डीमैक मेथडोलॉजी एंड पार्ट 2 इज टूल्स एंड टेक्निक्स। देखिए इसमें क्या होता है, जो 6 सिग्मा है एक्चुअली ये क्या होता है, ये इसका जो पर्पज़ होता है सबसे पहले ब्रिंग अबाउट इम्प्रूव बिजनेस एंड क्वालिटी परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले तो बिजनेस जो होता है या क्वालिटी जो होता है उसका परफॉर्मेंस क्या होता है, इम्प्रूव होता है। दूसरा टू डिलीवर इम्प्रूव प्रॉफिट बाय एड्रेसिंग सीरियस बिजनेस इश्यूज। देखिए प्रॉफिट को भी क्या करता है, इम्प्रूवमेंट करता है और लॉन्ग टाइम के लिए, प्रॉफिट को इम्प्रूवमेंट लॉन्ग टाइम के लिए करता है। तो ये इसके बहुत सारे पर्पज़ होते हैं 6 सिग्मा का। अब हम बात करते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, 6 सिग्मा जो स्पीक करता है वो बिजनेस लैंग्वेज की बात करता है, ठीक है। बिजनेस लैंग्वेज मतलब वैल्यू मेजरमेंट थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट। मतलब बिजनेस का पर्पज़ क्या है कि जहाँ पे भी हम जो भी प्रोजेक्ट करें, जो भी काम करें उसमें क्या हो, वैल्यू एडिंग। दूसरा क्या है, एंड इट्स फिलासफी इज़ टू इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इसकी फिलासफी क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करना। कैसे इम्प्रूव होगा, अगर हम जो बेस्ट है, डिफेक्ट को एलिमिनेट करके और उसको प्रिवेंट करके, एज ए रिजल्ट टू इंक्रीज बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी। तो इससे क्या होगा, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगा। जो ये आईएसओ 13053 है 2011, ये जो स्टैंडर्ड है ये डीमैक के लिए तो पूरी बात करता है, बट डीएफएस के लिए या री इंजीनियरिंग के लिए जो प्रोसेस होता है उस पर बात नहीं करता है, मतलब उसके लिए सुटेबल नहीं है। अब स्कोप की बात करें हम, दिस पार्ट ऑफ आईएसओ 13053 डिस्क्राइब ए मेथडोलॉजी फॉर बिजनेस इम्प्रूवमेंट, मेथडोलॉजी नोन एज 6 सिग्मा। देखिए इसमें जो डीमैक मेथडोलॉजी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 5 फेजेस होता है उसमें, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। डीमैक की बात करता है, ठीक है। बात करें नॉर्मेटिव रेफरेंसेस की, देखिए नॉर्मेटिव रेफरेंस की बात करें तो इसके लिए जो इसका पार्ट 2 है मींस आईएसओ 13053 पार्ट 2 टूल्स एंड टेक्निक्स जिसमें है हम लोग डिस्कस करेंगे, वो इसके लिए एज ए नॉर्मेटिव रेफरेंस काम करता है। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे क्लास की। देखिए पहला क्लास क्या हो गया, स्कोप हो गया। दूसरा क्या है, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस की बात करेंगे हम लोग। और जो तीसरा क्लास है इसमें सिंबल्स एंड एब्रीवेटेड टर्म्स। तो नॉर्मेटिव रेफरेंस क्या हो गया, उसका पार्ट जो 2 था उसका एज ए नॉर्मेटिव रेफरेंस काम करेगा, ठीक है। मीन्स आईएसओ 13053 पार्ट 2 जो है टूल्स एंड टेक्निक्स उसके एज ए नॉर्मेटिव रेफरेंस काम करेगी। अब हम तीसरे क्लास की बात करते हैं, सिंबल्स एंड एब्रीवेटेड टर्म्स, जो कि यूज़ हो रहा है 6 सिग्मा में। देखिए सबसे पहले क्या है, सी क्या होता है, सी नंबर ऑफ डिफेक्ट या जिसको नॉन कन्फॉर्मिटी बोलते हैं। देखिए इसमें एम जो होता है लेटर,
स्मॉल एम वो होता है लोकेशन ऑफ द प्रोसेस या पॉपुलेशन मीन। एम स्टार क्या होता है ऑफसेट लोकेशन ऑफ द प्रोसेस या ऑफसेट पॉपुलेशन मीन। एन सी टी क्यू सी मीन्स एन मीन्स नंबर ऑफ क्रिटिकल टू क्वालिटी, सी मीन्स करेक्टरिस्टिक। एन यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स सर्वेड। पी से क्या है प्रोपोर्शन ऑफ नॉन कन्फर्मिंग आइटम या सैंपल रेंज वैल्यू। आर मूविंग का मतलब क्या है मूविंग रेंज है। वैल्यू यूजुअली कैलकुलेटेड बिटवीन सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन, जो सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन होता है उससे ये कैलकुलेट होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम करके ऐसे। सिग्मा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है आर। सिग्मा क्या होता है पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है उसको स्टैंडर्ड डिविएशन भी बोलते हैं, मतलब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। यू से क्या होता है नंबर ऑफ डिफेक्ट, और यू रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ डिफेक्ट और या नॉन कन्फॉर्मिटी पर आइटम। एक्स क्या है वैल्यू है। कैपिटल एक्स क्या है सैंपल अरिथमेटिक मीन वैल्यू है। वाई डी पी एम ओ, वाई डी पी एम ओ क्या कैलकुलेट करता है नंबर ऑफ डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, नंबर ऑफ डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं डी पी एम। जेड क्या है स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइसेस। जेड वैल्यू क्या है सिग्मा स्कोर या उसकी सिग्मा की वैल्यू को जेड वैल्यू बोलते हैं। देखिए एब्रीवेटेड टर्म की बात करें 3.2 में, एब्रीवेटेड टर्म्स में क्या क्या है सबसे पहले है 5S की बात करना था हमें। 5S क्या होता है देखिए 5S ये क्या है इसका मीनिंग क्या होता है शॉर्ट सेट साइन स्टेराइज और सस्टेन, जिसको हम लोग 5S बोलते हैं। ये एज ए यूज होता है विजुअल फैक्ट्री या विजुअल वर्क प्लेस अप्रोच के लिए। 5Y मेथड क्या होता है ये होता है मेथड फॉर फाइंडिंग द पोटेंशियल रूट कॉजेज ऑफ ए प्रॉब्लम। 8D क्या होता है 8D भी एक अप्रोच है, 8 डिसिप्लिन्स है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में यूज होता है। देखिए 8D क्या होता है 8D 8 डिसिप्लिन्स होता है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में यूज होता है। इनोवा क्या है इनोवा एनालिसिस फॉर ऑफ वेरिएंस के लिए एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में यूज होता है। CNE काज एंड इफेक्ट डायग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं काज एंड इफेक्ट। और COPQ क्या होता है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या हो जाता है COQ। क्रिटिकल टू क्वालिटी CTQ और क्रिटिकल टू कॉस्ट CTC। CTQC क्रिटिकल टू क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक। DMAC डिफाइन मेजर एनालाइज इम्प्रूव एंड कंट्रोल। DOE मीन्स डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। DPMO डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। EVOP इवोल्यूशनरी ऑपरेशंस। FMEA क्या होता है फेलियर मोड एंड रिस्पेक्ट एनालिसिस। FTA क्या है फॉल्ट ट्री एनालिसिस। KPI क्या है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। KPIB की प्रोसेस इनपुट वेरिएबल। KPOV की प्रोसेस आउटपुट वेरिएबल। MCA क्या है मल्टीपल करेस्पॉन्डेंस एनालिसिस। MSA क्या है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। NPR नंबर ऑफ प्रॉब्लम रिपोर्ट्स। OTD क्या है ऑन टाइम डिलीवरी। PPM पार्ट पर मिलियन। QFD क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। राशि क्या होता है RACI रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल कंसल्टेंटेड इन्फॉर्म्ड। RR क्या होता है रिटर्न रेट। RTY क्या है रोल्ड थ्रूपुट यील्ड। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे RTY क्या होता है। SIPOC जैसा कि हम पिछले वीडियो में बात किए थे सप्लायर इनपुट प्रोसेस आउटपुट, और C से कस्टमर रिलेशनशिप इसको क्या बोलते हैं SIPOC। SOP क्या होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। SPC स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल। TPM क्या है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। अब हम क्लास नंबर 4 की बात करने वाले हैं। देखिए क्लास नंबर 4 क्या एक्सप्लेन करता है फंडामेंटल्स ऑफ 6 सिग्मा प्रोजेक्ट विथ इन ऑर्गेनाइजेशन। तो फंडामेंटल प्रोजेक्ट जो 6 सिग्मा का है विथ इन ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे हम लोग करते हैं उसकी जनरल रिक्वायरमेंट है कि 6 सिग्मा क्या फेजेस क्या क्या है डिफाइन मेजर एनालाइज इम्प्रूव एंड कंट्रोल। तो डिफाइन को हम लोग क्या बोलते हैं क्वेश्चन क्या होगा व्हाट इज द इशू, क्या इशू था वो डिफाइन करो आप। डिफाइन ए स्ट्रेटेजिक इशू टू वर्क ऑन। मेजर वेयर इज द प्रोसेस नाउ, मेजर करना है हमें। डिस्क्रिप्शन क्या होगा इसका मेजर द करेंट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेस टू
बी इम्प्रूव। नेक्स्ट होगा एनालाइज, व्हाट इज काजिंग दिस, ये क्यों हुआ, इसको एनालाइज करना है। एनालाइज द प्रोसेस टू इस्टेब्लिश द मेन रूट कॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, क्या है उसका रूट कॉज है, मेन रूट कॉज है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इम्प्रूव। इम्प्रूव क्या करता है, क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट कैन बी डन अबाउट इट। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा, इम्प्रूव द प्रोसेस थ्रू टेस्टिंग एंड स्टूडिंग पोटेंशियल सोल्यूशन टू इस्टेब्लिश ए रोबस्ट इम्प्रूव प्रोसेस। और पांचवा फेज क्या है, कंट्रोल। कंट्रोल मतलब हाउ कैन इट बी केप्ट देयर, उसको कैसे कंट्रोल और मॉनिटर किया जाए। कंट्रोल द इम्प्रूव प्रोसेस बाय स्टेबलाइजिंग ए स्टैंडर्डाइज प्रोसेस कैपेबल ऑफ बीइंग ऑपरेटेड एंड कंटिन्यूअली इम्प्रूव टू मेंटेन परफॉर्मेंस ओवर टाइम। तो ये 6 सिग्मा का क्या है, फंडामेंटल है, जिसकी बात करता है क्लास नंबर 4। अब हम बात करते हैं 4.2 की, जो कि वॉइस ऑफ द कस्टमर है। देखिए हमने 4.1 जो जनरल रिक्वायरमेंट थी उसके बारे में बात कर ली, अब हम 4.2 की बात करेंगे, वॉइस ऑफ द कस्टमर। देखिए वॉइस ऑफ द कस्टमर की बात अगर हम करें, वॉइस ऑफ द कस्टमर क्या होता है, वो प्रोवाइड करता है एक परमानेंट फीडबैक लूप। ठीक है, 6 सिग्मा जो ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट का होता है उसमें परमानेंट एक लूप प्रोवाइड करता है फीडबैक का। अब उसमें क्या होता है, कस्टमर हमारा इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल। इसमें क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है 6 सिग्मा प्रोजेक्ट का, कि हमें जो है अंडरस्टूड और इम्पॉर्टेंस देना चाहिए कस्टमर की क्या नीड्स है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, उसको कंसीडर करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की। देखिए 6 सिग्मा जो प्रोजेक्ट होता है, मेथोडोलॉजी इसका जो होता है वो क्या होता है, उसका टारगेट ही होता है कि जो फाइनेंशियल हमारा हो वो इफ़िशेंसी क्या हो, इंक्रीज हो। मतलब उसका टारगेट क्या होता है, फाइनेंशियल इफ़िशेंसी का, और वो टेक केयर करता है, कंसीडर करता है सेफ्टी और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को। मतलब फाइनेंशियल इफ़िशेंसी को टारगेट करता है और टेक केयर करता है, आल्सो कंसीडर करता है सेफ्टी और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन। तो मतलब कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, सेफ्टी, और जो इसका टारगेट क्या होता है, फाइनेंशियल इफ़िशेंसी की बात करता है। ठीक है, देखिए द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन शुड बी असेम्ड इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एडाप्टेबिलिटी फॉर द कस्टमर और द इफिशेंसी फॉर द बिजनेस। बिजनेस की इफिशेंसी की बात कर रहे हैं। दिस शुड बी रिव्यूड रेगुलरली विथ द स्पॉन्सर ऑफ द प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 4.4 में क्या है, मैच्योरिटी ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या मैच्योरिटी है, ठीक है, प्रोसेस की क्या मैच्योरिटी है उसकी। देखिए जो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट होता है वो क्या करता है, इम्प्रूव करता है ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को। लेकिन जो मैच्योरिटी होता है आप प्रोसेसेस, वो क्या करता है, वो इंट्रोड्यूस होता है इवेल्यूएट करने के लिए डिफरेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस लेवल ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, अलग अलग लेवल पे क्या क्या उसका क्या परफॉर्मेंस है, उसकी बात करता है ऑर्गेनाइजेशन का, और एक रोड मैप प्रोवाइड करता है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स का। इसमें क्या होते हैं, 5 लेवल होता है। लेवल 1 को हम लोग इनिशियल लेवल बोलते हैं, जिसको नो डिस्क्रिप्शंस ऑफ एनी प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, कोई डिस्क्रिप्शंस नहीं होता। लेवल 2 में क्या होता है, मैनेज होता है, एक्चुअली मैनेज्ड होता है, रिएक्टिव ओनली ऑन कस्टमर डिमांड, द प्रोसेस टू रिस्पॉन्ड टू द कस्टमर हैज़ बीन फॉर्मलाइज। लेवल 3 में क्या है, डिफाइंड, हम लोग डिफाइन करते हैं द प्रोसेस ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन आर डिफाइंड। लेवल 4 में हम क्या करते हैं, क्वांटिटेबली मैनेज करते हैं चीज़ों को। ऑल दी प्रोसेसेस ऑफ लेवल 3 आर क्वांटिटेबली मैनेज विथ इंडिकेटर। देखिए लेवल 5 में क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं चीज़ों को, मीन्स द प्रोसेसेस कैन बी ऑप्टिमाइज विद द यूज ऑफ इंडिकेटर्स। देखिए इसको हम डायग्राम से भी समझने की कोशिश करते हैं। लेवल 1 क्या है, इनिशियल है, सबसे नीचे है। लेवल 2 क्या है, मैनेज्ड है। लेवल 3 क्या है, डिफाइंड है। लेवल 4 क्या है, क्वांटिटेटिवली मैनेज है। लेवल 5 क्या है, ऑप्टिमाइज है। ये कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के क्या हैं, स्टेप्स हैं। ठीक है, रोड मैप्स हैं। तो मैच्योरिटी ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, रोड मैप ऑफ कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम 4.5, वो क्या है, रिलेशनशिप विथ क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, मीन्स ISO 9001 से क्या रिलेशन है।
देखिए रिलेशनशिप विथ क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड मीन्स ISO 9000 इज द क्वालिटी प्रिंसिपल्स आउटलाइन इन द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड ISO 9000 एंड ISO 9001 कॉल फॉर फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। और क्या होता है, प्रोसेस अप्रोच होता है टू अचीविंग क्वालिटी एंड प्रैक्टिस ऑफ कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। क्या होता है ISO 9000 और 9001 का प्रिंसिपल जो क्यूमस का है, वो डिसीजन मेकिंग के होता है, फैक्चुअल अप्रोच होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, और प्रोसेस अप्रोच होता है टू अचीविंग क्वालिटी एंड प्रैक्टिस ऑफ कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट को फोकस करता है। देखिए जो सिक्स सिग्मा मेथड है पावरफुल टूल है टॉप परफॉर्मेंस इन ईच ऑफ दीज एरियाज। Quality comes out of an enterprise system. Quality methods such as Six Sigma operate more effectively when they are integrated into the enterprising operating system and processes. From market research to quality planning to process control through the life cycle management. अब बात करते हैं कि देखिए जब क्यूमस का रिलेशन जो है सिक्स सिग्मा से होता है तो वो क्या होता है। देखिए इसमें एक जो इंट्रोडक्शन है रेंज ऑफ मेथड बेस्ड ऑन द यूज ऑफ डाटा एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड सच एज डीमैक मेथडोलॉजी। ISO 9001 companies which follow this route tend to achieve greater productivity, customer satisfaction and suitable competitive position in their marketplace. नेक्स्ट बात करते हैं मेंबर ऑफ एन इंटरप्राइजेस बेनिफिट फ्रॉम द ट्रेनिंग लर्निंग एंड एप्लीकेबल ऑफ सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स। दे बिकम मोर कॉम्पिटेंट एंड knowledgeable in the statistical thinking, understanding process variability and resulting application with a quality management system. देखिए इसमें दूसरा क्या होता है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ द इंटीग्रेटेड ऑफ सिक्स सिग्मा मेथड इनटू क्यूमस इज अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट एंड स्टोर कोर नॉलेज ऑन ईच प्रोजेक्ट एंड प्रोसेस। सारे प्रोजेक्ट और प्रोसेस का कोर नॉलेज हो जाता है, और जो नॉलेज होता है दिस नॉलेज is on customer satisfaction, design for manufacturing, process capability and in service data reliability will be passed on the subsequent project teams. सबको हो जाता है प्रोजेक्ट टीम्स को, thereby embedding in the enterprises core knowledge which business sustainability needs to survive in long term. इससे बिजनेस हमारा क्या होता है, लॉन्ग टर्म सर्वाइव करता है, और अवॉइडिंग द लॉस ऑफ नॉलेज व्हेन की पीपल लीव आर रिटायर। मान लीजिए कोई की पर्सन रिटायर होता है, लीव करता है, तो पूरी टीम को नॉलेज होता है, तो ज़्यादा इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब कोई जो है इस पर लॉस नहीं होता है। कस्टमर एंड स्टेक होल्डर आर दी अल्टीमेटली बेनिफिशियरी ऑफ सिक्स सिग्मा इंटीग्रेशन इनटू द क्यूमस गिव्स ए सुपीरियर प्रोडक्ट, लोअर कॉस्ट और बेटर कंसिस्टेंसी फ्रॉम द डिलीवर्ड प्रोडक्ट। देखिए ये क्या होता है, बहुत सुपीरियर प्रोडक्ट, इससे अगर ये सिक्स सिग्मा क्यूमस से इंटीग्रेटेड हो जाए तो क्या होगा, बहुत सुपीरियर प्रोडक्ट होगा, लोअर कॉस्ट पे होगा और बेटर कंसिस्टेंसी होगा, मतलब जो भी प्रोडक्शन होगा थ्रू आउट प्रोडक्शन में सेम टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्लास की, फिफ्थ क्लास है सिक्स सिग्मा मेजर्स क्या होते हैं। ठीक है, इसमें एक सब क्लास है 5.1 जिसको पर्पज है, सिक्स सिग्मा मेजर्स का क्या पर्पज है। देखिए सिक्स सिग्मा मेजर्स की बात करते हैं, 5.1 इसमें क्या है, सब क्लासेस है जिसका क्या है उसमें रिक्वायरमेंट, पर्पज क्या है, सिक्स सिग्मा मेजर का पर्पज क्या है। देखिए पर्पज ऑफ मेजर इन सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट इज टू एबल टू क्वांटिफाई द परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोसेस। परफॉर्मेंस प्रोसेस का परफॉर्मेंस को क्वांटिफाई करने का ही सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट का पर्पज है। नेक्स्ट क्या है, दिस इनेबल कंप्रोमाइजेस एनालिसिस एंड इंसाइट इनटू द काज ऑफ परफॉर्मेंस टू द गेन्ड। अब इसमें बात करता है थ्री ऑफ दीज मेजर ऑफ्टन यूज टू स्टिमुलेटेड एक्टिविटी फॉर इम्प्रूवमेंट आर प्रोडक्ट रिटर्न रेट और नंबर ऑफ प्रॉब्लम रिपोर्ट्स एंड ऑन टाइम डिलीवरी। तो तीन जो है मेजर्स की बात करते हैं। कंटिन्यूस मेजर ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक विल टेल अस more about how much the characteristic need to be improved. A further measure group, most of these are overall measure and the cost of poor quality. ठीक है, पर्पस क्या है, मेजर करना। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, DPMO की बात करेंगे। DPMO क्या होता है, ये कैलकुलेट कैसे होता है, वाई DPMO इक्वल टू C डिवाइडेड बाई N यूनिट्स इंटू NCTC QC इंटू 10 लाख। ठीक है,
The potential number of CTQC defect non-conformity is counted from the n unit surveyed. It measures the achieved quality performance and it is expressed as rate per million of all such CTQC defects. The value can be later used to estimate a 6 sigma score or Z value R as given in टेबल. देखिए कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ DPMO क्या है. मान लीजिए DPMO जो डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी है उसकी जो वैल्यू आ रही है 3,08,538, इतना आ रहा है आपका डिफेक्ट. तो आपका वो सिग्मा का जो स्कोर होगा या सिग्मा का जो लेवल होगा, जो वैल्यू होगा, जेड वैल्यू क्या है 2 होगा. अगर 66,807 आ रहा है इसका मतलब वो लेवल क्या है, सिग्मा का स्कोर क्या है 3 है. अगर 6,210 आ रहा है तो सिग्मा का PPM की बात कर रहे हैं, DPMO डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, तो वो सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी. अगर मान लीजिए 233 DPMO आ रहा है उसकी वैल्यू तो वो क्या है 5 सिग्मा में आएगा. और 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी अगर आ रहा है तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी या जेड वैल्यू क्या होगा, सिग्मा का स्कोर क्या होगा 6 होगा. पहला नोट कहता है फुल टेबल ऑफ 6 सिग्मा स्कोर कैन बी फाउंड इन एनेक्सर ए. एनेक्सर ए में गिवन है, वहाँ पे भी जाके हम लोग बात करें. कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन 1.5 सिग्मा शिफ्ट ऑफ द मीन. मीन से 1.5 सिग्मा शिफ्ट पे ये वैल्यू कैलकुलेट की गई. मतलब जो ये 6 सिग्मा की वैल्यू है 3.4, ये 4 सिग्मा के बराबर है लॉन्ग टर्म. ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी का. आगे इसमें बात करते हैं द बेंच मार्क यूज टू रैंक the quality or performance is the 6 sigma score. World class performance has become synonyms with a score of 6, that is a performance level of 3.4 defect per million opportunity DPMO. Thus a continuous process with a sigma score of 6 has specification limit that is actually 4.5 standard deviation from the mean value. मतलब अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो 4 पॉइंट डिफेक्ट मतलब सिग्मा की बात ही है. 6 सिग्मा जो कि वैल्यू आई है 3.4 DPMO, ये एक्चुअल में लॉन्ग टर्म की बात करें ये 4.4 सिग्मा के बराबर है. ठीक है. तो डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी में क्या है, एज एन इलस्ट्रेशन ऑफ हाउ द अबव कैलकुलेशन कैन बी अप्लाइड कंसिडर ए the product that has 1000 CTQC associated with it. If all of the characteristics had a performance of 3.4 DPMO, then the probability that the unit will be defect free is 1 minus 0.5 times 0 34. 1000 or 0.996606 defect. If a batch of 150 units were produced, the probability that will be no defect in the batch is 0.99660650 और 0.60. इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या है 0.60. ठीक है. देखिए अब हम बात करते हैं इन अदर वर्ड्स इवन दो ईच CTQC हैज ए सिग्मा स्कोर ऑफ 6. देखिए सभी CTQC का स्कोर क्या है 6 है स्कोर. द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट वन डिफेक्ट amongst a batch of 150 such product will be 0.40. ठीक है. इसमें क्या है एटलीस्ट वन डिफेक्ट के लिए क्या है 150 सच प्रोडक्ट के लिए 0.40 की प्रोबेबिलिटी है. ठीक है. फॉर सच प्रोडक्ट्स द लेवल ऑफ DPMO परफॉर्मेंस फॉर द CTQ नीड टू बी मच हायर देन ए सिग्मा स्कोर ऑफ 6. उससे क्या होना चाहिए DPMO का जो परफॉर्मेंस है ज़्यादा होना चाहिए. सिग्मा स्कोर ऑफ 6 इज वेरी मच द इनिशियल थ्रेशोल्ड लेवल. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है डिफेक्ट ऑलमोस्ट डिफेक्ट फ्री है. ठीक है. देखिए इसमें दिस 6 सिग्मा स्कोर इज डिराइव फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बट
with a 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफसेट चूजन हिस्टोरिकली फ्रॉम द कस्टम एंड प्रैक्टिस। देखो अब हम बात करते हैं जो सिग्मा स्कोर है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। लेकिन जो 1.4 डिविएशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन है जो कि ऑफसेट हो रहा है मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो ऑफसेट क्या होगा 1.5 मतलब 6 माइनस 4, 1.5 शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा 4.5 इज कॉल्ड द शिफ्ट वैल्यू। शिफ्ट वैल्यू क्या होगी 6 माइनस 4.5 दैट इज 1.5। नोट की बात करते हैं हम लोग, द शिफ्ट ऑफ 1.5 सिग्मा कैप्चर द एस्टीमेट ऑफ द वेरिएशन ऑफ द प्रोसेस मीन बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म पीरियड। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पीरियड को ये क्या करता है, कैप्चर करता है कि उसका वेरिएशन क्या है, शॉर्ट टर्म पे क्या वेरिएशन है, लॉन्ग टर्म पे क्या वेरिएशन है। तो 1.5 सिग्मा क्या बताता है, शॉर्ट टर्म क्या वेरिएशन है, लॉन्ग टर्म पर क्या वेरिएशन है। तो जो 6 सिग्मा का शॉर्ट टर्म वेरिएशन होगा वही 4.5 सिग्मा का लॉन्ग टर्म वेरिएशन होगा। ठीक है, जैसा कि देखिए हम लोग डिविएशन ऑफ द 6 सिग्मा स्कोर को देख रहे हैं। देखिए म्यू क्या है, ये लॉन्ग टर्म का है और शॉर्ट टर्म का है और वो उसको शिफ्ट कर रहे हैं, म्यू डैश 1.5 सिग्मा को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो इधर कितना बचा है 4.5 सिग्मा, टोटल कितना है 6 सिग्मा है। ठीक है, तो 1.5 सिग्मा का हमने क्या किया, शिफ्टिंग कर दिया। देखिए ये सिग्मा स्कोर ऑफ 6 इज एक्चुअली 4.5 स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू से क्या है एक्चुअल में 4.5 मतलब 1.5 सिग्मा शिफ्ट हो गया इसलिए 4.5 बचा। देयरफॉर टू डिटरमाइन द proportion of the distribution remaining in the tail of the distribution z is 4.5 using the standard normal distribution table 2 में जो given था was constructed in this manner. Further value can be read from table A1 which has been prepared in the same way. देखिए naturally caution is required here since the normal distribution may not always be appropriate model to use. ठीक है, हमेशा अप्रोप्रिएट मॉडल नहीं है यूज करने का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नया क्लास क्या है 5.4 जो कि कहता है रोल थ्रो पुट यील्ड RTY। रोल थ्रो पुट यील्ड क्या होता है RTY। RTY इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए सिंगल यूनिट कैन पास थ्रू ए सीरीज ऑफ प्रोसेस स्टेप फ्री ऑफ डिफेक्ट। सीरीज ऑफ प्रोसेस स्टेप्स फ्री ऑफ डिफेक्ट। ठीक है, ये कहता है कि जो सिंगल यूनिट पास होगा, जो भी चीज़ आपका पास होगा, जो भी प्रोडक्ट आपका पास होगा, ठीक है, वो जो भी सीरीज ऑफ प्रोसेसेस होगा वो फ्री ऑफ डिफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं RTY, रोल थ्रो पुट यील्ड। इन द केस ऑफ मल्टी स्टेज प्रोसेसेस RTY इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट टाइम थ्रो यील्ड। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम थ्रो यील्ड है उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग इसका जो है मल्टी स्टेज प्रोसेसेस का निकाल सकते हैं। फॉर ईच प्रोसेस स्टेप द फर्स्ट टाइम थ्रो यील्ड डज नॉट इंक्लूडेड एनी रिवर्क रिपेयर या एडिशनल एडजस्टमेंट डिले फॉर डाउन टाइम ETC। इट इज आल्सो कॉल्ड द नॉन एडजस्टेड रेट और गो थ्रो रेट। इसके कई नाम हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, नॉन एडजस्टेड रेट, गो थ्रो रेट। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल 3 में गिवन है। आज के सेशन में साथियों इतना, थैंक यू वेरी मच। ISO 13053 का पार्ट 2 जो 6 सिग्मा का टूल्स एंड टेक्निक है उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।